हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज ये हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पीछे हम लोग पढ़े थे, उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग रिजोल्यूशन करना सीख रहे थे, है ना? कैसे किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो आज उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन है, लिखिए, इसको बनाइए पहले आप। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is acting at 30 degree from negative x axis toward positive y axis. Represent it in terms of I, j and k cap. ओके, ट्राई करिए इसे। चलिए बनाते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स है, किस डायरेक्शन में है? 30 डिग्री पे है। 30 डिग्री कहाँ से? निगेटिव एक्स एक्सिस से। तो चलो पहले एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस है। इस निगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है ये। ठीक हो गया। किस डायरेक्शन में? टुवार्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर बोलता टुवार्ड्स निगेटिव वाई एक्सिस तो ऐसे बनाते, ये 30 बनाते, ठीक है ना? तो इस वेक्टर, ये जो 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, इस 10 न्यूटन को आई जे के टर्म में लिखना है आपको। तो कैसे लिखोगे? तो देखो, ये 10 न्यूटन एक्स के डायरेक्शन में। एक्स के डायरेक्शन का मतलब ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन हुआ तो -x, ये हुआ तो x, है ना? एक्स के डायरेक्शन में है। आई कैप, ये डायरेक्शन हुआ तो आई कैप, और ये डायरेक्शन हुआ तो -i कैप। तो ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, है ना? आप यहाँ पे ऐसे पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है? पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा -i कैप के डायरेक्शन में, -x के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। कितना होगा ये? तो देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना? तो ये वैल्यू आप जानते हो 10, ये एंगल पता है, तो अब आप ये निकाल दो बेस कॉस थीटा लगाकर, है ना? तो आएगा आपको 10 कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस करोगे, बेस निकालोगे तो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा आएगा। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में काम करोगे तो आपको यहाँ पे 10 साइन थीटा आएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो मेरा फोर्स है 10 न्यूटन, इस फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? ये 30 डिग्री। तो 10 कॉस 30 क्या हो जाएगा? कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो 10 √3/2 5√3 हो जाएगा। इधर हो जाएगा साइन 30, यही वाला 30 यहाँ रहेगा। ओके, तो साइन 30 का 1/2, तो ये 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5√3 इन -i कैप। तो माइनस आगे आ जाएगा और ये i कैप,
और 5 इन जे कैप। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो -5√3 5 एंड 0। जेड डायरेक्शन में कुछ नहीं है इसका कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में तो हमने 0 लिख दिया। तो इस तरीके से आप आई जे के टर्म्स में के बोला था ना, तो 0 के कैप लिख सकते हैं। आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं। अगर देखिए अभी तक ये इसी क्वेश्चन में हमारा जो फोर्स है वो कैसे दिया हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है और एंगल दिया हुआ है ना। तो उसका कंपोनेंट ऐसे हम लोग तोड़े, ठीक। हमारा जब ऐसे फोर्स दिया रहता है और एक कोई 5 न्यूटन वगैरह दिया रहेगा तो उसे जोड़ना भी आता है हम लोग को, है ना। कोई ऐसा दे दे, ऐसा 10 न्यूटन, इधर दे दे 5 न्यूटन, दोनों के बीच एंगल दे दे, तो और रिजल्टेंट निकालने के लिए कहे तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं। ओके, बट आगे है कि व्हाट इफ, क्या हो, व्हाट इफ गिवन वेक्टर इज इन टर्म्स ऑफ आई जे के। अगर आपको इस तरह से वेक्टर दे दे, बोल दे कि एक फोर्स है और वो फोर्स बराबर ऐसा दे दे और एक और फोर्स दे दे कुछ ऐसा ही रूप का, और कहे इसका रिजल्टेंट बताइए, इसको जोड़िए, इसको घटाइए, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। उसी को तो वेक्टर इन आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो कोई एक वेक्टर है मान लीजिए ए, और उसका उस वेक्टर का एक्स के डायरेक्शन में इतना कंपोनेंट है, जैसे कि एक्स वाई, ये कोई वेक्टर है ए, इसका एक्स डायरेक्शन में ए एक्स वैल्यू है, वाई डायरेक्शन में ए वाई वैल्यू है, और ये जेड एक्सिस, जेड के डायरेक्शन में ए जेड वैल्यू है। ये जो वेक्टर ए है वो इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे है। तो कुछ एक्स में है, कुछ वाई में है, और कुछ बाहर निकला हुआ है जेड की तरफ, कितना, ए जेड। तो इस ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स इन आई कैप प्लस ए वाई इन जे कैप प्लस ए जेड इन के कैप। ऐसा अगर क्वेश्चन में दे दे, और एक और दूसरा वेक्टर दे दे बी वेक्टर, वो भी इसी रूप में है, कुछ उसका y में है, कुछ कंपोनेंट z में है। अब यहाँ पे इस तरीके से दिया रहे और यहाँ पे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब पूछेगा, तो कैसे करोगे। तो वो समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ए वेक्टर है, पहले हम लोग को दिया रहता था कि एक वेक्टर है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है। तो ऐसा रहता था कि एक फोर्स है 10 न्यूटन वैल्यू है और इतना एंगल पे है, तो मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, ठीक। बट यहाँ पे अगर ऐसा रूप में रहे आपको वेक्टर, तो इसमें कैसे आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन तो पता चल रहा है कि छोटे छोटे कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में है, पर हम होल इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो कैसे निकालें। तो अच्छा ये बताइए आप मुझे कि एक वेक्टर है, एक 5 न्यूटन है इस डायरेक्शन में और एक 4 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट बताइए। ये तो क्या करोगे आप, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करोगे ना। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का सम करने के लिए बोले
दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो सम है, रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले तो आपने क्या किया, रूट अंडर रूट स्क्वायर ऑफ दिस टू वेक्टर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टू वेक्टर। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट है ना, यहाँ पे 2 कंपोनेंट था तो दोनों को स्क्वायर करके सम कर दिए, रूट लगा दिए। यहाँ पे 3 अलग अलग हैं, इतना x में है, इतना y में है, इतना z में है। तो यहाँ पे भी आप वही ऑपरेशन करोगे, वही चीज। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप यही ऑपरेशन, यही तरीका लगा सकते हो। एक्स एक्सिस में कितना वैल्यू है उसका, जैसे ये 5 न्यूटन एक्स एक्सिस में था ना, 4 न्यूटन वाई एक्सिस में था ना, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया ना, ये एक्स एक्सिस में है ना, स्क्वायर करके वही काम करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको अगर इस ऐसा वेक्टर दिया रहे तो उसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, ओके। Now let's add these vector. Okay, एडिशन ऑफ वेक्टर। कैसे इन दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, तो जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा इन दोनों का सम, इतना प्लस इतना। अच्छा, इसको हम आई कैप जे कैप थोड़ा अवॉइड करते हैं, ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। ए एक्स ए वाई ए जेड, हम इसी को थोड़ा ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, प्लस बी एक्स बी वाई बी जेड। अब ये एक्स आई कैप में है, ये भी आई कैप में है, तो दोनों एक साथ रहेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, लाइक टर्म को जोड़ दो, है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पे ए वाई, इसको ऐसे लिख देते हैं वापस इस फॉर्म में, ऐसे ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। तो ये वो तरीका है, इस तरीके से आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो या घटा सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस लिखते हो तो ए एक्स माइनस बी एक्स, इस तरीके से सो ऑन, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर दिया हुआ है 2 -3 एंड 4, और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है -1 2 3। आपको पता करना है पहला क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक, या ए, इन दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। सेकंड क्वेश्चन है 2a प्लस 3b, फिर a माइनस 2b, ये क्वेश्चन है। ट्राई करिए इसे। देखिए ये मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इससे आपको मिल जाएगा ए का मैग्नीट्यूड 2a प्लस 3b। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है एरो, तो इसका मतलब अगर एरो दिया हुआ है तो ए का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं, पूरा ए वेक्टर आपको रखना है। ये जो मैग्नीट्यूड आएगा 3 3 9, 2 दूनी 4, 4 चक 16, 16 9 25, 25 4 29, ठीक है। तो ये नहीं रखना है यहाँ पे, ए वेक्टर के जगह पे ये रूट 29 नहीं लिखना है, ये लिखना है पूरा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो वो रख दो 2 ए वेक्टर 3 बी वेक्टर। अब बस इसे प्रोडक्ट कर दो इन तीनों से, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 8 माइनस 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर ये देखो ये 4 है एक्स एक्सिस में, ये -3 एक्स एक्सिस में, तो उसे साथ में ला सकते हो, उसके साथ ऑपरेशन कर सकते हो, लाइक टर्म के साथ जोड़ घटा सकते हो। तो 4 और -3 1 हो जाएगा, -6 और 6 0 हो जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसे। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए 50 न्यूटन force which makes an angle of 45 degree with z axis and whose projection in xy plane makes 45 degree with x axis। (25 Newton force along x axis, 25 Newton ऑप्शन बी है फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 25√2 न्यूटन, सी है 25 न्यूटन और डी है 25√2 न्यूटन। तो ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है ये, आप अच्छे से समझिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो ट्राई ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए 50 न्यूटन। एक 50 न्यूटन वेक्टर है, उसका कंपोनेंट बताना है किस डायरेक्शन में। फाइंड द कंपोनेंट किसका, 50 का। विच कौन, विच मेक्स जो बनाता है, कौन बनाता है 50 न्यूटन या 50 न्यूटन का कंपोनेंट, 50 न्यूटन या 50 न्यूटन का कंपोनेंट कौन बना रहा है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए 50 न्यूटन वी फोर्स विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। समझिए बात को, 50 न्यूटन का कंपोनेंट निकालिए जो जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाता हो। 50 न्यूटन का कंपोनेंट
निकालिए। तो ये जो आपका 50 न्यूटन यहाँ पे 45 डिग्री बना रहा है जेट के साथ। तो देखिए ये x है, ये y है, ये z है और ये मेरा 50 न्यूटन फोर्स है। ये 50 न्यूटन जेड के साथ 45 डिग्री बना रहा है। तो मुझे कंपोनेंट निकालना है 50 न्यूटन का जो 45 डिग्री बना रहा है जेड के साथ। वो 50 न्यूटन का कंपोनेंट बताइए जो 45 डिग्री बना रहा है। पर वो कंपोनेंट हम किस डायरेक्शन में बताएं? 50 न्यूटन जो जेड के साथ 45 बना रहा है उसका कंपोनेंट किस डायरेक्शन में बताएं? तो ये सब दिया हुआ है ऑप्शन में, बहुत सारे कंपोनेंट है वो 50 न्यूटन का। तो ये जैसे ऑप्शन ए है कि वो 50 न्यूटन का कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में 25 न्यूटन होगा, वाई के डायरेक्शन में ये होगा। अब कौन सही है आपको देखना है। अच्छा, स्टार्टिंग में हम 2 सवाल खड़ा किए थे कि 50 न्यूटन 45 डिग्री बना रहा है जेड के साथ कि 50 न्यूटन का कंपोनेंट बना रहा है। तो कंपोनेंट तो एक्स वाई जेड के अलोंग होगा ना। तो 50 न्यूटन का कंपोनेंट कुछ एक्स के में होगा, कुछ वाई में होगा, कुछ जेड में होगा। तो अगर एक्स में होगा 50 न्यूटन का कंपोनेंट तो वो तो जेड के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अगर 50 न्यूटन का कंपोनेंट एक्स वाले की बात कर रहे हैं, एक्स के डायरेक्शन में है वो वाला कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो दैट कंपोनेंट इज मेकिंग 90 डिग्री विद जेड एक्सिस ना। अगर वाई का बात करें तो वो भी 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ 50 न्यूटन की बात की गई है। तो इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, ठीक है। अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा दे तब आप बना लोगे, पर अगर आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है, फिर उस पर उस अपने अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो 50 न्यूटन विच इज मेकिंग 45 डिग्री विद जेड एक्सिस एंड हुज प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। ये जो 50 न्यूटन है वो ऐसे है, तो इसका कुछ प्रोजेक्शन इस एक्स वाई प्लेन में होगा ना। कहने का मतलब प्रोजेक्शन, कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन, कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा कुछ, है ना। ये 50 न्यूटन ऐसे है तो ये कुछ प्रोजेक्शन हुआ। फोर्स, इसको हम एफ बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा? फोर्स इन एक्स वाई प्लेन। इस फोर्स का प्रोजेक्शन है इन एक्स वाई प्लेन। इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होगा जिसको एफ एक्स बोलेंगे, इसमें होगा जिसे एफ वाई बोलेंगे, इसमें होगा जिसे एफ जी बोलेंगे। नाउ कितना है, क्या बोल रहा है? एंड हुज प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन makes 45 degree with x axis. Okay, this projection is making 45 degree with x. So with y axis same angle 45 degree as well here. Okay, now अब हमें प्रोजेक्शन देखना है। तो ऑप्शन ए x के अलोंग 25 न्यूटन होगा। तो क्या ये सही है? तो देखिए ये जो मेन 50 न्यूटन है वो जेड के साथ, जेड मेरा ये हुआ जेड और ये हुआ मेरा फोर्स, मेन फोर्स। तो ये जेड हाफ की तरफ, और ये देखो ये जो फोर्स हो गया एक्स वाई प्लेन में है, पर एक्स वाई प्लेन में तो है नहीं, तो थोड़ा सा इससे ये वाला एंगल 45 डिग्री है। ये फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। तो इस 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो जाएगा? 50 कॉस थीटा। अगर एंगल थीटा है तो 50 कॉस थीटा, तो 45 डिग्री है तो 50 कॉस 45। तो जेड के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा 50 कॉस 45। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। ऊपर नीचे √2 करोगे तो 50 √2/2 काटोगे तो 25 √2। देखो तो जेड के अलोंग
फोर्स 25√2 कहीं है, ये है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी सही है। और भी चेक कर लेते हैं। तो ये आया जेड के अलॉन्ग। अच्छा, ये जो मेन फोर्स है 50 न्यूटन, ये इसके साथ 45 डिग्री बना रहा है जेड के साथ, तो इस प्लेन के साथ भी तो 45 डिग्री बनाएगा ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन और ये जेड के बीच 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी, ये वाला एंगल भी 45 होगा। तो इसका प्रोजेक्शन इस एक्स वाई प्लेन में, यानी एफ एक्स वाई फोर्स की बात कर रहे हैं, उसका वैल्यू उस डायरेक्शन वैल्यू यानी एफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, 50 न्यूटन का कंपोनेंट कौन है, ये एफ एक्स वाई है, इसका क्या वैल्यू होगा, तो 50 कॉस 45 यहाँ पे भी, तो एफ एक्स वाई का वैल्यू भी वही 25√2 आया। अब इस 25√2 जो एक्स वाई प्लेन में है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो इस 25√2 का एक्स के अलोंग क्या कंपोनेंट है, तो 25√2 कॉस 45 यानी 1/√2 यानी 25। सिमिलरली ये भी 25, तो x के अलोंग 25 ये सही है, y के अलोंग 25 ये भी सही है। तो A C D ये तीनों सही होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन है, व्हेन वेक्टर A is subtracted from vector B, when vector A which is equal to 2i cap 3j cap plus 2k cap is subtracted from vector B, it gives a vector equal to 2j cap. Then the magnitude of vector B will be ऑप्शन ए है √13 3 √6 none of these। क्या होगा, तो देखिए एक वेक्टर ए है, इतना है वेक्टर दिया हुआ 2 3 2, इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया गया बी से, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को की बात कर रहा है, तब ऐसा करने पे देता है क्या मिलता है हमें, 2j कैप मिलता है। तो फिर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इस बी का वैल्यू हमसे पूछा, तो सिंपल है, बी वेक्टर बराबर 2j कैप, ए वेक्टर को इधर भेज दीजिए, तो माइनस ए वेक्टर बिकम प्लस ए वेक्टर, और ए वेक्टर में क्या क्या है, 2j कैप प्लस 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप, तो 2i कैप 2j कैप 3j कैप 5j कैप 2k कैप, दिस इज दी बी वेक्टर, बट आंसर तो मिल नहीं रहा। तो ये जो आपको क्या क्या पूछा, क्या है, बी वेक्टर थोड़ी पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है उसका, तो इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा मुझे। मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया गया है, अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया।
तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। एक द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू, छोड़िए,